और अब हम आपको दिखाते हैं वो 7 फैक्टर जिसने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बना दिया है। हैरानी की बात यह है कि इन फैक्टर में पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंटिस्ट तो आते ही हैं, साथ ही इसमें पाकिस्तानी सेना, उनके जनरल और कई बड़े बड़े चेहरे भी शामिल हैं। TV9 भारतवर्ष के इस गहरे विश्लेषण में आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े चेहरे और वहां की बड़ी बड़ी संस्थाएं ही दुनिया के लिए तबाही का सबब बन गई हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, लेकिन दोनों देशों में एक बुनियादी फर्क है। दुनिया को भरोसा है कि भारत के एटम बम जिम्मेदार हाथों में सुरक्षित हैं, लेकिन आज नहीं तो कल पाकिस्तान के एटम बम आतंकियों तक पहुंचना निश्चित है। भारत ने साल 1999 में अपनी नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति घोषित की थी। इसके मुताबिक भारत कभी भी परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी हिंदुस्तान सिर्फ तभी एटम बम का सहारा लेगा जब हिंदुस्तान पर इस महाविनाशक हथियार से हमला होने की स्थिति बने। लेकिन 1999 में ही पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज वाली परमाणु पॉलिसी को नकार दिया था। पर भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री है। भारत के पास परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से फाइटर जेट्स के जरिए और समंदर के अंदर से सबमरीन के जरिए दागने की क्षमता है। पाकिस्तान चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का एटम बम पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाईस करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। 6,20,000 सक्रिय सिपाही और 5 लाख की रिजर्व फोर्स के साथ पाकिस्तान के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मिलिट्री है। परमाणु हथियारों के मामले में भी पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, लेकिन सेना से लेकर सरकार तक में लगा करप्शन का घुन, आतंकियों का समर्थन करने की नीति, सबसे खराब आर्थिक हालात, भयानक राजनीतिक अस्थिरता और तानाशाही पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बना देती है। जब स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बयान दे दिया है, और जाहिर है कि उन्होंने ये बयान अनेकों इंटेलिजेंस असेसमेंट्स के बाद ही दिया होगा, तो ये निसंदेह एक बेहद चिंता पैदा करने वाला बयान है और इसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गंभीरता के साथ लेना होगा। भारत को भी इसे गंभीरता के साथ लेना होगा। आतंकियों की पहुंच तक एटम बम, पाकिस्तान पर भरोसा सबसे कम। सवाल सिर्फ जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, पाकिस्तान पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में अब तक एटम बम की जितनी भी ब्लैक मार्केटिंग हुई है, हर बार उसके तार पाकिस्तान से ही जुड़े मिले हैं। दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन के हाथों तक एटम बम की बटन पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट AQ खान ने दी थी। AQ खान ने दुनिया से गद्दारी की, अपने मुल्क से गद्दारी की और कुछ नोटों के बदले एटम बम जैसी सीक्रेट टेक्निक किम जैसे सनकी को सौंप दी। लेकिन नॉर्थ कोरिया वो अकेला मुल्क नहीं था जिसके साथ AQ खान ने एटम बम की डील की।
उसने ईरान, लीबिया और आतंकियों के वॉरलैंड बने सीरिया तक को एटम बम की टेक्नोलॉजी बेच दी थी। साइंटिस्ट AQ खान ने पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर आकर माफी मांगी थी। स्वीकारा था कि उसने ही नॉर्थ कोरिया, ईरान, लीबिया और सीरिया को परमाणु टेक्नोलॉजी बेची थी। वो परमाणु टेक्नोलॉजी जो दुनिया को पूरी तरह से खत्म करने का मादा रखती है, खुलेआम सरेआम बिक रही थी। पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खुलासा था, लेकिन अब 18 साल बाद इससे भी बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ दिन पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख डॉक्टर अनमोन सोफरिन ने दावा किया अब्दुल कादिर खान बड़ी आफत का बीज था। 2000 के दशक के मध्य में सीरिया परमाणु ताकत बनने के करीब पहुंच गया था। सीरिया को परमाणु बम देकर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान इजराइल का अस्तित्व मिटाना चाहता था। तब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से बड़ी चूक हो गई थी। एक चूक की वजह से हमारे पूरे देश का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। बाद इजरायली एयरफोर्स ने 6 सितंबर 2007 को अपने F-15 और F-16 स्ट्राइक फाइटर्स से सीरियाई रिएक्टर पर बमबारी करके उसे तबाह कर दिया था। जरा सोचिए, 2007 में सीरिया में एटम बम बनाने की कन्फर्म खबर हुई और 2013 में सीरिया पर ISIS के आतंकियों का कब्जा हो गया। यानी अगर मोसाद को पाकिस्तान से सीरिया को मिली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की खबर कुछ दिन और नहीं मिलती तो सीरिया आज न्यूक्लियर पावर होता और उस एटम बम का बटन ISIS के आतंकियों और बगदादी के हाथ में हो सकता था। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान ने ईरान, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, सीरिया और नॉर्थ कोरिया के कई दौरे किए। इनमें से हर देश में एटम बम की ब्लैक मार्केटिंग की कोशिश की। AQ खान ने सीरिया, लीबिया और नॉर्थ कोरिया से यूरेनियम संवर्धन के लिए सप्लाई डिजाइन, हार्डवेयर और मटेरियल उपलब्ध कराने की डील की थी। AQ खान ने चोरी स्मगलिंग वाले पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एटमी ब्लैक मार्केट में बदल दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी अपनी जांच के बाद कंफर्म किया था कि पाकिस्तान का AQ खान न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट के गैंग का बड़ा हिस्सा है और कई देशों के ताकतवर लोग एटम बम की ब्लैक मार्केटिंग में शामिल हैं। कुछ दिन पहले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी ने माना था कि 80 के दशक में पाकिस्तान ने ईरान को भी परमाणु तकनीक दी थी। कादिर खान ने भी अपने खिलाफ चली जांच के दौरान बताया था कि ईरान ने 3 परमाणु बम के लिए $10 अरब की पेशकश की थी। एटमी ब्लैक मार्केट में अंडरवर्ल्ड की भी बहुत सारी कंपनियां शामिल थी। आतंकी भी पैसे देकर परमाणु तकनीक खरीदने की कोशिश करने लगे। तब जाकर अमेरिका की आंख खुली, पाकिस्तान पर दबाव बनाया और तब पाकिस्तान के हुक्मरानों ने खुद को बचाने के लिए AQ खान को बेनकाब कर दिया। AQ खान ने मजबूरी में सबके सामने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया, लेकिन वो इस खेल के बाकी खिलाड़ियों को साफ बचा गया। पाकिस्तान सरकार ने उसे 2004 में नजरबंद कर दिया, फिर 2009 में उसे छोड़ दिया गया। एटम बम की ब्लैक मार्केटिंग के हजारों राज वो अपने सीने में दबाए पिछले साल दुनिया से चला गया। पाकिस्तान दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों वाला देश है, लेकिन पाकिस्तान ही दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है क्योंकि उसके परमाणु बम सबसे गैर जिम्मेदार हाथों में हैं। किस देश के पास कितने एटम बम हैं, आइए देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी दुनिया भर के महाविनाशक हथियारों पर रिसर्च करता है। सिपरी की ईयर बुक 2022 के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 5,977 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,428 एटम बम हैं। चीन ने 350 एटम बम होने का दावा किया है। फ्रांस के पास 290 एटम बम हैं।
ब्रिटेन के आयुध डिपो में 225 एटम बम हैं और इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास कम से कम 165 एटम बम हैं। भारत के न्यूक्लियर भंडार में 160 एटम बम हैं। इजराइल ने 90 एटम बम बना रखे हैं और एटम बम की पाकिस्तानी ब्लैक मार्केटिंग की मदद के बाद नॉर्थ कोरिया ने भी 20 एटम बम बना लिए। पाकिस्तान के ये 165 एटम बम जिम्मेदार हाथों में नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं। जरा सोचिए, पाकिस्तान में 75 साल में 31 प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक भी पीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से अब तक 33 साल से ज्यादा वक्त तक वहां सैन्य तानाशाहों का राज रहा है। पाकिस्तान में 1958 से लेकर 1971 तक मेजर जनरल आई मिर्जा, जनरल अयूब खान और जनरल याहिया खान ने हुकूमत की। फिर 1977 से 1988 तक जनरल जिया उल हक की हुकूमत रही और 1999 से 2008 तक जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया। यानी पाकिस्तान में उनकी सल्तनत थी जो आतंकियों को हीरो मानते रहे। पाकिस्तान पर आतंकियों को हीरो मानने वाली सेना हुकूमत करती है और अगर पाकिस्तान में कोई लोकतांत्रिक सरकार बन भी जाए तो भी पाकिस्तानी आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी खुद अपने बजट की व्यवस्था करती है, खुद अपने बिजनेस चलाती है और इन धंधों से आतंकियों की फंडिंग करती है। पाकिस्तान में 3 बार तख्ता पलट किया गया और पाकिस्तान 4 मिलिट्री रूलर्स के द्वारा शासित किया जाने वाला राष्ट्र रहा है। और वर्तमान समय में भी पाकिस्तान की सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं वो वहाँ की आर्मी और आईएसआई ही है, जो कि दिखावे की जमहूरियत के आड़ में वो शासन करते हैं। पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही ओसामा बिन लादेन से लेकर दाऊद इब्राहिम तक को सेफ शेल्टर दिया। आईएसआई भारत के खिलाफ ऑपरेशन टोपैक चलाती है। ऑपरेशन टोपैक ये 1980 से चल रहा है, जो पाकिस्तान की आईएसआई ने प्रेसिडेंट जियाउल हक के डायरेक्शंस पे स्टार्ट किया था। ये बेसिकली एक ऑपरेशन एंटी इंडिया है और जितने भी ये सेपरेटिस्ट हैं कश्मीर में, ये उनको सपोर्ट देता है, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट। पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, आतंकियों से दोस्ती करता है और फिर पैसे के लिए उन्हीं पर गोलियां भी चलवाता है। पाकिस्तान पैसे के लिए एटम बम की ब्लैक मार्केटिंग करता है और दुनिया को धोखा देता है। इसलिए बाइडेन ने सही कहा है, पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है।